ईशा, Yes, ma'am. आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है ना? Yes, ma'am. तो आपसे आप ही बोर्ड पे मॉरल एंड डेट लिखेंगे। ओके मैम। वाओ, तेरी हैंड राइटिंग यार कितनी सुंदर है। मेरा फ्रंट पेज लिख यार मेरा मुझे भी। पहले अपना करने दो। यार दोस्त नहीं ऐसे करेगी। तू ऐसे अच्छा करेगी। अच्छा ठीक है, रुको, पहले मुझे अपना करने दो, फिर तुम्हारा कर दूंगी। यूं नहीं है, खुद ही बना ले, मेरे पीछे पड़ जाएगी। ईशा, ये Yes, तेरा ma'am. नोट लिखना ब्लैक बोर्ड पे आकर। अरे इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना? आ जाओ Okay, बेटा। ये देखिए, इसे कहते हैं नोटबुक। ईशा की नोटबुक की हैंड राइटिंग देखो, और तुम लोग अपनी नोटबुक की हैंड राइटिंग देखो, कीड़े मकोड़े मार रखे होते हैं। लर्न समथिंग फ्रॉम हर। टेक योर नोटबुक ईशा, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम एक्सक्यूज मी, मैंने ना अभी टैली करा था तो मेरे ना 16 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन आपने 17 दे रखे I हैं have मुझे। given you 1 marks for your good handwriting बेटे। ओह, So the best handwriting award goes to किसी का आया होगा। अनाउंस तो होने दो। भाई तू ही जीतेगी। ये नीशा से शो दिया। Congratulations बेटा, keep it up। थैंक यू मैम। हमें पहले ही बताता, हमने पार्टिसिपेट ही पता नहीं क्यों करा। मम्मी अभी मेरे को ही व्रत रखना है। क्या व्रत रखेगी? क्यों? मम्मी ऐसे यार सब रखते हैं, मेरे को भी रहने रखना दे, है। तुम्हारी बस की नहीं है। कुछ नहीं खाओगे ना पूरे दिन में, चक्कर खाए गिर जाओगे। मम्मी यार अब भगवान जी के व्रत भी देखने से मना कर रहे हो आप। प्लीज रखने ठीक दो, है, मेरे सारे मेरा फ्रेंड्स क्या है? रखते हैं। रख लो। ओके। सुन, दही खा ले थोड़ी ठंडी ठंडी। पर मम्मी क्यों? व्रत रखा है ना, भूख लग रही होगी ना तुझे। नहीं अभी इतनी भी नहीं लग रही, स्टार्ट तो करा है। चक्कर आ जाएगी, खा ले चुपचाप। अभी तो स्टार्ट करा है व्रत। ध्यान दे, तू काम मत कर, मैं कर दूंगी सारा काम। मम्मी थोड़ा सा ही तो कर रही हूँ। रखा है, खामा खाते को वीकनेस हो जाएगी, जा बैठ। आपने भी तो रखा हुआ बोल है रही हूँ ना, जा। तेरे को वीकनेस तो नहीं फील हो रही है? नहीं मम्मी, दिन ही तो हो रही है बस। हो रही है तो मुझे बता दे। एक काम कर, ओए छोटू, दीदी के लिए चिप्स लेकर आजा, आलू वाले और तिल वाले लड्डू लेकर आजी हो जा। वो लड़की पानी वानी पीती रहे सबके साथ। पानी से क्या होगा? बोल रही हूँ ना, पानी वानी पीती रहे, नहीं तो चक्कर आ जाएगी तेरे को। एक काम करती हूँ, पपीता काट देती हूँ बस। हाँ, अभी व्रत टूटने ही वाला है। यार फास्ट फील हो रहा है भूख मुझे। लग रही होगा ना बच्चे को। सुबह से आप कुछ ना कुछ खिलाए जा रहे हो मम्मा। हाय राम, दूध उबल गया क्या? मम्मी बट मैंने क्या करा? जब मैं काम कर रही होती हूँ रसोई में तो मेरी साइड में आके खड़ा होना जरूरी होता है? तेरे वजह से मेरा हाथ चल गया। मैं तो पानी पीने आई थी, ग्लास उठा रही थी यहाँ से। इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे लगा दिया। लगी आपकी खुद की गलती की वजह से है। चुपचाप ना अंदर चली जाए तो मारूंगा आंटी नीचे को। बेटा आप सिट करो, आप सिट करो, मैंने बोला है। आप प्लीज नॉटी नहीं हो ना, नॉटी नहीं हो ना, आप नॉटी बच्चे हो नहीं ना, तो आप सिट करो चुपचाप। लो बेबी ईट करो, ईट करो मैंने कहा। फिर आपको पिटाई कर दूंगी। आपको गेम्स खेलने हैं ना, गेम्स खेलने हैं ना, गेम्स प्ले करने हैं ना आपको। चलो जल्दी से ईट करो। गेम का ना स्लीप का टाइम है, चलो स्लीप करो बेबी, जल्दी से स्लीप करो। फिर उसके बाद जब आप उठोगे फिर मैं आपको ना कार्टून वॉच करने दूंगी, ओके? तो जल्दी से स्लीप करो। अरे बेटा आप रन क्यों कर रहे हो? फिर आप जमीन पे फॉल हो जाओगे ना। रन नहीं करना है, डोंट रन। नो, फिर फॉल हो जाओगे, फिर आपको चोट लग जाएगी ना। अरे बेबी आप क्यों क्राई कर रहे हो? आप क्राई मत करो, फिर मम्मा को फिर पेन होगा ना। मम्मा को पेन होता है जब आप क्राई करते हो। डोंट क्राई, ओके? मैम मैं कम है। कमिंग बेटा, लेट आइए, बाल खुले, कुछ हाँ, तो बोला मुझे नहीं? क्यों बोलेगी कुछ? क्यों तेरे को क्यों नहीं बोलेंगे? जिस स्कूल में तुम लोग बैठे हो ना, ये मेरी मम्मी का स्कूल है। ये मेरी मम्मी का स्कूल है, तो मुझे कोई कुछ बोल देगा क्या? एक तरह से इसकी ओनर मैं भी हूँ। अच्छा हाँ भाई, प्रिंसिपल तो इसकी और मम्मी क्या, है। कोई टीचर मुझसे पंगे नहीं लेती फालतू में। तो बच्चों पहला एग्जाम मैथ्स का है आप लोगों का। क्या फर्स्ट पेपर ही मैथ्स का रखवा दिया? एक काम करती हूँ, मम्मी से जाके बोलकर आती हूँ कि मुझे फर्स्ट पेपर मैथ्स का नहीं देना। मम्मी टीचर्स ने फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का रख दिया, मुझे नहीं देना मैथ्स का। और मैथ्स के पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं। मुझे कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हाँ, और आप बोलो सबसे लास्ट या फिर मिड में रख दे मैथ्स का, फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं। डेट शीट में चेंज आया, मैथ्स का पेपर लास्ट में हो रहा है। ये हुई ना बात। तू प्रिंसिपल मैम को हाँ बोलता है। यार, मेरा बिल्कुल मुंह नहीं था फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का देने का। अपने नेल्स दिखाइयो। मैम ईशा के नेल्स तो बड़े हैं। और बेटा किसी और के देखो। ईशा कोई बात नहीं। मैम ने कुछ नहीं बोला यार nails के लिए। बेटा तू टीचर को बोल रही है, मेरी मम्मी सैलरी देती है टीचर को। आई बात समझ में? टीचर मुझे कुछ बोल देगी क्या? चल जा ऐसे। हाँ, तो सारे के सारे बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है? किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं देखूंगी मैं। क्या हो गया बेटा? मम्मी मेरे को डांस वाली टीचर ने ना एकदम पीछे खड़ा कर दिया और श्वेता को आगे खड़ा करा है। उनको पता है कि तू मेरी बेटी है? हाँ उन्हें पता है, पर फिर भी उन्होंने मेरे को पीछे खड़ा करा है। हाय राम, इस मैम को तो मैं बता दूं। चल मेरे साथ चलो। मेरी बेटी को पीछे खड़ा करो? अरे मैम, आपने मेरी बेटी को पीछे खड़ा कर दिया। आपकी बेटी है और क्या? क्या मैम, ये मेरी बेटी है, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता अरे था। मैम बहुत बढ़िया डांस करती है और आपसे तो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती है। आई नो कि अब इसको आगे खड़ा करूंगी। चल जा बेटा, अच्छे से डांस करियो, ठीक है? जा, मेरा नाम रोशन कर। अरे तू क्या खड़ी हुई क्लास के बाद? मेरे को मैम ने खड़ा कर दिया क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं करा। तूने होमवर्क क्यों नहीं करा? कल मैं खेल रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। तेरे को 10 बार ही मना करा था खेलने के लिए। चल मेरे साथ अब। अरे शिफाली मैम, ये मेरी बेटी है। वो एक्चुअली क्या है ना, कल हम लोग शादी में गए थे, इसलिए इसने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा था। लेकिन इसको एक क्लास डांस दे दो, ठीक है? आज के बाद से सारा काम कंप्लीट करेगी ना? यस जा अंदर, जा बैठ, पढ़ाई कर। मेरी बेटी सुबह से पढ़ाई कर रही है। ये देख, मैं सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस लिख कर लेकर आ गई हूँ। यही वाले एग्जाम में आने वाले आज, ठीक है? तू जल्दी से रिवाइज कर ले और हाँ, कोई देखे ना तेरे को, ठीक है? ये ले, टॉप करियो टॉप। मेरी प्यारी बेटी। भैया कितना हो गया टोटल? 15 रुपए हो गए बेटा। 15 रुपए। ये लो भैया। बेटा 5 रुपए खुले है क्या तुम्हारे पास? 5 रुपए और। पर मैंने तो भैया को अभी 20 रुपए दिए और मैं 5 रुपए और दूं? ये लो भैया। ये लो बेटा तुम्हारे 10 रुपए, ठीक है? पर मैंने तो भैया को 20 रुपए भी दे दिए और फिर 5 रुपए भी दे दिए, 25 रुपए दे दिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 10 रुपए वापस क्यों करे? आ गया बेटा समझ।
यार अगर मम्मी को बताओगी कि मैं 5 रुपए और एक्स्ट्रा देकर आ गई हूँ बजाय 5 रुपए लेने के, तो मम्मी तो मुझे डांटेगी। मम्मी, वो भैया ने ना मुझसे 15 रुपए का सामान था टोटल, तो 20 रुपए लिए और फिर 5 रुपए और लिए, फिर उन्होंने मुझे सिर्फ 10 रुपए वापस करे। हाय राम, इधर आ तू, इधर आ जरा, तेरे को पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। सही तो हिसाब है, 10 रुपए तो बच गए थे, मैंने 5 रुपए लिए तो। पर उन्होंने मुझसे 5 रुपए और ले लिए थे और 5 रुपए तो बच के वापस आने थे ना। नहीं आया तेरे को अभी तक समझ में कुछ भी? सही है ना हिसाब? अरे हाँ मेरी माँ आपको सही है। कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? फिर ठीक है, बाकी मुझे क्या मतलब, पर फिर भी। मोटी बुद्धि, पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं, तो चली जाए ऐसे। अरे नमस्ते बुआ जी, नमस्ते मामी जी, आ गए आप? आ गए। तेरा सूट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। किसने दिया? सुंदर लग रहा है। ये वाला सूट, हाँ वो मम्मी जी ने मुझे गिफ्ट करा था, उन्होंने इस सूट के साथ। मम्मी जी ने? मम्मी जी कौन? ओहो, अभी से मम्मी जी बोलने लग अरे गई है। वो- मुझे शादी भी नहीं हुई है। देख लो भाभी, अभी से मम्मी बोल रही वो है। ऐसी अभी से बस आदत। हाँ आदत डाल रही है। हाँ, अब तो नहीं हमारी नहीं, रही ऐसी कोई नहीं बात तू। नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें पहले ही बता दी, तुम अभी शॉपिंग मत करना। नहीं यार, जब मैं शॉपिंग कर लूंगी उसके बाद तुम शॉपिंग करना, हम दोनों ने ट्विनिंग करनी है। तुम अलग कपड़ों में, अलग कपड़ों में, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, तुम्हें सारी की सारी चीजें याद है ना? जब मैं दुल्हन बन के तुम्हारे सामने आऊंगी, तुम नोटों की गड्डी लेके मेरी नजर उतारना और ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ऊपर करना, जैसे हम बोले कि ये फाइनली वी डिड इट, ओके? एंड यस यस यस, एंगेजमेंट वाले दिन तुमको अपने घुटनों में बैठ के मुझे अंगूठी पहनानी है। मैं सब कुछ बार बार याद नहीं दिलाऊंगी, अभी से याद करके रख लो। ये सब नहीं हुआ ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, चलो मैं सबको देखती हूँ, मेहमान सारे आने वाले होंगे। ओके, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय बाय बाय। अच्छा मम्मी, हो गई ना गलती? देखना बुआ, अभी मम्मी चिल्ला रही है। जब मैं शादी करके चली जाऊंगी ना, फिर इनको मेरी वैल्यू पता चलेगी। अभी कुछ दिन की मेहमान हूँ, अभी भी डांट रहे हो मेरे को। अरे भाभी अब तो मत डांटो, कुछ दिन की और है ये। यार सुनो, मैं तुम लोगों को पहले से एक चीज बता रही हूँ कि जितने भी रिश्तेदारों के छोटे छोटे बच्चे होगी ना, वो मेरे एंट्री या मेरे डांस के बीच में नहीं आनी चाहिए। मेरे को चॉप नहीं करवाना, ठीक है ना? और सुनो, मैंने अपनी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पेन ड्राइव में डाल के दे दी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ओके? जैसे भी एंट्री दूंगी मुझे बिल्कुल सब कुछ सही चाहिए, ओके? तुम लोग देखते रहना, ओके? दीदी कुछ खाएगी खाने में? तुझे क्या हो गया? तू कैसे पूछ रही है आज? मतलब मैं तो पूछ रही थी कि तेरे को भूख लग रही हो तो मैगी बना दूं तेरे क्या लिए? बात है भाई, बता ना, वही मेरी फेवरेट वाली जो तेरे को पसंद है। बिना बोले बना रही है। मैं तेरे बना लिए दे बना के बना लेकर दे। आई। बेचारी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो वो मुझसे बोल ही नहीं पाएगी यार। बना ही देती हूँ। जा स्वाति, कपड़े अब उतार मैं छत कर से। देती हूँ, उसको रेस्ट करने दो। क्या बात है, तू मेरा काम अरे कर रही मेरे को है? बताओ ना, मैं फ्री भी हूँ, मुझे कुछ काम करने का मन कर रहा है। क्या काम छत पे करना से है? कपड़े उतारना है छत पे से बच्चे। कपड़े मैं उतार के लेकर आती हूँ। मेरी हेल्प हो रही है बिना बस। बोले। तेरी शादी होने वाली है मैं ना, उतार के इसलिए लेकर तेरी हेल्प कर रही है, ये मुझे पक्का पता है। पापा मुझे दिला दो ना, ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही पापा है। दिला दो ना, फिर तो दीदी की शादी हो जाएगी। कहाँ ही डिमांड करेगी इसके बाद वो आपसे। कोई मेरी साइड ज्यादा ही ले रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ दिन पे दिन। मेरी छोटी बहन ना बड़ी हो रही है फाइनली। क्या ऐसा आ तो रहा कुछ है? नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मेरे फेवर में कभी ना। हाँ बेटा, बिना मतलब के काई बोलेगी ना तू। क्या हो गया, रो क्यों रही है बेटा? दीदी की शादी हो जाएगी तो फिर वो इधर नहीं सोएगी हमारे पास और आएगी भी नहीं कभी भी। कभी कभी आएगी, लेकिन बेटा फिर तो वहीं रहेगी ना। चल अब रो मत, जब भी तू मुझे बुलाएगी तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी, ठीक है? चलिए फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में रीडिंग किसकी अच्छी है? आई थिंक ईशा ना। ईशा, बच्चे स्टार्ट रीडिंग। ठीक है मैम, मैं रीड कर देती हूँ। दिस चैप्टर इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अ वैल्यू दैट इज नॉट इंश्योर्ड। वाओ, बहुत ही अच्छा रीड करती है ईशा, क्लैप फॉर हर। थैंक यू मैम। ईशा, बच्चे का अनाउंसमेंट करनी जरा। ये लो, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, सबको रीड करके सुना दो, जल्दी आओ। ठीक है मैम। मैम अच्छी अरे speech मैम, कौन ईशा बोलता है ना हमारी क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी रीडिंग करती है। तो बच्चे आज प्रेयर में आप स्पीच बोलोगे? यस यस मैम, बट ईशा बेटा, आज हमारी क्लास की बारी है मॉरल ऑफ द डे बोलने की। प्रेयर में तुम बोल लोगी ना, वो भी प्रिपेयर कर लोगी ना? जी हाँ जी मैम, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर लूंगी, डोंट वरी। वेरी गुड, चलो गुड। ईशा, बच्चे प्रिंसिपल मैम ने बोला है बेस्ट स्पीकिंग स्किल्स वाले बच्चों को लेकर आओ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में से तुम आओ, बाहर के कुछ लोग आ रहे हैं उनके सामने यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, ओके? ओके मैम, आई विल। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ये बच्चों, कि तुम लोग सारा का सारा चप्पलों का पहाड़ बना के बाहर रख देते हो। नहीं, तुम लोगों के जाने के बाद सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना, तमीज से तुमसे चप्पल रखी नहीं जाती है। एक चप्पल रखी हुई है, उसके ऊपर चप्पल चढ़ा देंगे। इधर आके सुना, दीदी वॉशरूम जाए। ये ना अपने घर से करके आया करो, आई बात समझ में। और हाँ, तेरे तो 2 घर छोड़ के घर है, अपने घर पे कर करा। मेरा सारा का सारा बाथरूम गंदा कर देंगे। जा ऐसे। दीदी प्यास लग तुम रही लोगों को है। मैंने 10 बार ही बोला है ना, अपनी पानी की बोतल लेकर आया करो। नहीं, तुम लोग मेरा सारे का सारे पानी खत्म कर देते हो। रोहित, अपनी मम्मी को बोलते फीस भी ना टाइम से दे देगी। वैसे तेरी मम्मी रोज आके खड़ी हो जाती है कि नहीं इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कराया आपने, और फीस क्यों नहीं आती तुम्हारे टाइम से? कल ना फीस आ जानी चाहिए। अरे वाह राशि, क्या बात है, आज तो अपने साथ एक नया बच्चा लेकर आई है ट्यूशन के लिए। बच्चे कौन सी क्लास में? दीदी ये मेरा कजन है। हाँ, तो फिर इसे क्यों लेकर आई है यहाँ दीदी पर? रहने आए हुए तो मम्मी ने साथ में भेज दिया। तुम लोगों ने ट्यूशन को धर्मशाला समझ रखा है क्या? किसी को भी मुंह उठा के लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। बेटा अपने घर जाओ आप। तेरे को मैंने 10 बारी समझाई, स्पेलिंग गलत है, 10 बारी लिखेगा तभी जाके याद होगी। और हाँ, तेज तेज बोल बोल के पढ़ियो, नहीं तो फिर मैं मारूंगी। नहीं करेगा याद, नहीं करेगा याद, डालू तेरी आंखों में मिर्च। ईशा बेटा, हाँ, मम्मी। चाय ले जा, चाय। आई सान्या, जाकर नीचे से मेरी चाय पकड़ के लेकर आई ऊपर। दीदी यहाँ पर बैठने की जगह ही जगह नहीं है। नहीं है, ऐसे कैसे जगह नहीं है? और शिवानी क्या फैल के बैठी हुई है? इधर होके बैठ, इधर होके खिसक के बैठो। तुम लोग भी पूरी फैल फैल के बैठोगे तो कैसे जगह बनेगी?
अब बैठ गया। दीदी आपने एक बैच में तो सारे बच्चे डाल 500 रखे हैं। रुपए में ना इतना ही मिलता है, आई बात समझ में? ये ट्यूशन लगवाना है आपने? केटी का लगवाना हाँ है? जी, हाँ जी। फीस कितनी है? 300 ओनली। पिछली गली में भी पढ़ाती है 500 रुपए में, वही लगवा लेती हूँ। मेरा तो 500 ही बजट है बस। अच्छा ठीक है डन, 500 रुपए में भेज दीजिएगा अपने बच्चे को कल शाम 4 बजे। मैम मैं कम इन? इतनी लेट क्यों आई हो तुम? क्लास का मॉनिटर कौन है? उसको बोलो कंप्लेन करेगा। मैम ईशा ही क्लास की मॉनिटर है। तुम्हें क्यों बनाया मम्मी गया से पूछ मॉनिटर? मैम बिकॉज़ शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, इसलिए। ओह यस अच्छा, मैम। आ जाओ अंदर। क्या इतनी बात देर से कर रही है? बातों में ध्यान नहीं। ईशा जरा खड़े होके बताओ क्लास में क्या चल रहा है। हाँ बताओ। मैम इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सेकंड स्टेप में डायरेक्ट ही माइनस कर दोगे तो थर्ड स्टेप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप करके देखिए। अरे हाँ ये तो सही कह रही है। मैम ने गलत बंदे से पूछ लिया। तुमने आंसर कैसे दिया? ध्यान तो तुम्हारा था नहीं। मैम ध्यान तो मेरा बोर्ड पे भी था। अच्छा बैठ जाओ। यस मैम, गेम्स पीरियड होना चाहिए। इस पूरे वीक गेम्स पीरियड एक बारी भी नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे पागल हो जाएंगे पढ़ के। ये सारे नालायक बच्चे होंगे गेम्स पीरियड में जिद करने वाले। कितने मार्क्स आए थे आपके? मैम 57। हाँ जी आपके 99%। 99% लाके बेटा गेम्स पीरियड के लिए मैम 99% आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे गेम्स खेलने का अधिकार नहीं है। चलिए मैम इनका जरा गेम्स पीरियड रखवाइए जरा। थैंक यू यार अरे ईशा। तुम लोग भी ना थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मुझे भी खेलना है भाई। आप सब बच्चों में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, तो चलिए कौन बच्चा अपना हिडन टैलेंट दिखाएगा? ईशा आ जाओ बेटा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या हिडन टैलेंट है आपका? मैम मैं अपना हिडन टैलेंट नहीं मैम, मुझे शर्म आएगी। स्कूल लाइफ में तो आपके टैलेंट बाहर दिखेंगे आपको। चलो जल्दी दिखाओ। नहीं नहीं मैम, नो नहीं शर्माना, स्टार्ट करो। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ये हिडन टैलेंट है तुम्हारा? ये दिखाने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर? मैम आपने ही तो बोला था मैं हिडन टैलेंट दिखाना, तो यही मेरा हिडन टैलेंट है। तुम लोग क्या हंस रहे हो? ये ना हर किसी से नहीं हो पाता है, ठीक है ना? बेवकूफ लड़की।